जय हिंद दोस्तों। 2004 के टाइम में आई एक मूवी स्पाइडरमैन 2 जिसमें एक कैरेक्टर ऑक्टोपस डॉक्टर जिन्होंने एक डायलॉग ये कहा था, द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड्स। एक्चुअली ये जो लाइन है ये तब बोलते हैं जब ये फ्यूजन रिएक्टर्स के तहत इन्होंने ये कहा कि हमारे पास में फ्यूजन रिएक्टर्स के तहत अब सन से भी ज्यादा जो टेम्परेचर है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने ये डायलॉग रखा, द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड्स। जो सन के पास पावर है, जो सन का पावर है, वो अब हमारे हाथ में है। उसी दिशा में यहाँ पर साउथ कोरिया ने एक रियलिटी में, वो तो रील वाला टाइम था, रियलिटी में ये जो अचीवमेंट है वो कर लिया है, जिसमें साउथ कोरिया के एक आर्टिफिशियल सन ने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं ये टेम्परेचर कितना है। ये सन के टेम्परेचर से ये 7 गुना ये ज्यादा है, 7 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि सन का जो टेम्परेचर कोर की हम बात कर रहे हैं ये 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। उसके कंपैरिजन में 7 टाइम्स ज्यादा टेम्परेचर को साउथ कोरिया ने एक आर्टिफिशियल सन रिएक्टर के जरिए सस्टेन किया है। लेकिन आपके दिमाग में सवाल उठा होगा कि सस्टेन किया है कितने टाइम तक। यस, ये टाइमिंग का ही पूरा मामला है जो इन्होंने रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। आप यहाँ पर आर्टिकल्स में देख सकते हैं, कोरियन फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन सेट्स रिकॉर्ड फॉर सस्टेनिंग प्लाज्मा एट 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इसके रिगार्डिंग ना वेरियस आर्टिकल्स आप देख सकते हैं, CNN भी ये बेसिकली जो आर्टिकल्स हैं वो कवर किया है। और ये 7 टाइम्स हॉटर देन द सन्स कोर की जो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, जो सन की जो एनर्जी है आप कोर में देखेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिलेगा। कोरोना जो साइड वाला जो सरफेस का पार्ट है उसमें 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड आपको मिलेगा। इसके भी 7 टाइम्स ज्यादा जो टेम्परेचर है वो सस्टेन किया गया है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, सर ये जल्दी बताइए कितने टाइम तक, कितने सेकंड तक सस्टेन किया है। तो इसको शुरुआत से समझते हैं। देखिए, साउथ कोरियन न्यूक्लियर फ्यूजन एजेंसी ने यहाँ पर दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच में एक टेस्ट किया। उस टेस्ट के दौरान में यहाँ पर इन्होंने जो डिवाइस यूज किया, कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च, जिसे इन शॉर्ट आप एक आर्टिफिशियल सन भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। जो पूरी टीम थी, पूरी टीम ने यहाँ पर 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेल्सियस कह सकते हैं टेम्परेचर को क्रिएट किया। और क्रिएट करने के बाद में जो सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा एक इशू होता है, इसको यहाँ पर 48 सेकेंड ये सस्टेन रखकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर कायम किया गया है। और क्योंकि ये जो टेम्परेचर है सन के कंपैरिजन में 7 टाइम्स ये ज्यादा है, और पूरी जो कैंपेन कोऑर्डिनेटर डॉक्टर हान युआन सियोन जो थे, ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे और मॉनिटर भी कर रहे थे इस ऑपरेशंस को अपने एक हाई परफॉर्मेंस रिसर्च टीम के साथ में, और सक्सेसफुली इसे कर दिखाया कि 48 सेकेंड तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस। क्योंकि इसके पहले का हम रिकॉर्ड देखें तो 2016 के टाइम में, दिसंबर के टाइम में, वही के स्टार्स आर्टिफिशियल सन कह सकते हैं, तो के स्टार्स जो प्लाज्मा है, अभी हम इस पर भी आएंगे, प्लाज्मा एक्चुअली इन्होंने अचीव किया था 50 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, जो कि 70 सेकेंड तक था। लेकिन 100 तक भी यहाँ पर अचीव किया गया 2020 की हम बात करें दिसंबर के टाइम में, तो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो 20 सेकेंड तक पिछले बार टाइम अचीव किया गया था। लेकिन अब की बार जो है 48 सेकेंड तक अचीव किया गया है। के स्टार्स प्लाज्मा का यहाँ पर जिक्र किया गया। आपको बताना चाहते हैं, जो प्लाज्मा है जो 4th स्टेट ऑफ द मैटर है, जिसके कारण जो सन की जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो डिपेंड रहती है। सो अगर हम एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा हो कि आर्टिफिशियल सन एक्चुअली है क्या, देखिए जिस तरीके साउथ कोरिया ने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल सन बनाया, उसके बेसिस पे बात करें तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक डोनट शेप्ड रिएक्टर यहाँ पर यूज किया। ये जो डोनट शेप्ड रिएक्टर है, जिसे हम इन शॉर्ट टोकामक भी कहते हैं, इसमें होता क्या है, इसमें हाइड्रोजन के वेरिएंट्स, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये जो होते हैं हाइड्रोजन वेरिएंट्स, इसका यूज करके, इसे हीट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई टेम्परेचर्स के साथ में क्रिएट किया जाता है प्लाज्मा। क्योंकि सारा जो गेम है ना वो ये प्लाज्मा का ही है। और यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर्स है, हाई डेंसिटी प्लाज्मास है, इसी का वाइटल रोल होता है खासकर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जल्दी से बता दीजिए फ्यूजन फिजन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, फिजन जो होता है एक्चुअली ये 1 एटम ब्रेक करके बनती है, जब 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 या मल्टीपल पार्ट्स में, इसे फिजन कहते हैं। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फ्यूजन के बारे में, और इस फ्यूजन में एनर्जी जो है, या टेम्परेचर बोलिए या हीट बोलिए, ये ज्यादा क्रिएट होता है फ्यूजन के टाइम में। फॉर एग्जाम्पल की सन को आप देखेंगे, सन में जो बेसिकली एनर्जी होता है वो फ्यूजन एनर्जी होता है, जिसमें हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, इनके जो आइसोटोप्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं, वो फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद में हीलियम बनाते हैं। और ये हीलियम जो होता है अल्टीमेटली एक हाई टेम्परेचर वाला एक कंडीशन होता है। जस्ट इसके ऑपोजिट फिजन है, और फिजन का हम लोग यूज आपको पता होना चाहिए, हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर आर्टिफिशियली एक सन क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर हाई टेम्परेचर्स, हाई
डेंसिटी प्लाज्मास को यूज करके एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स क्रिएट की जा रही है, जिसके तहत में एक सन लाइक जो एनर्जी है, जो टेम्परेचर है, वो क्रिएट किया जा सके। इसे ही कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल सन। और ये जो डू नॉट शब्द रिएक्टर है, इसका शेप बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें ये प्लाज्मा क्रिएट की जाता है और प्लाज्मा और अल्टीमेटली हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के जरिए एनर्जी या टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ निकलता है कि ये प्लाज्मा बनते कैसे हैं, आर्टिफिशियल कैसे बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि प्लाज्मा जो बनता है वो डू नॉट शेप्ड रिएक्टर जो होता है, ये रिएक्टर पीछे जो हम जब इमेज दिखाए, इस रिएक्टर में पहली बात तो ये बनता है जिसका नाम टोकामक होता है। इसमें एक्चुअली होता ये है कि हाइड्रोजन के वेरिएंट ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, इसे यहाँ पर हीट किया जाता है और हीट करने के बाद में ये प्लाज्मा बनता है। और इस प्रक्रिया में जो हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें होता क्या है कि जो ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, इसके एटॉमिक न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होने के बाद में प्लाज्मा का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आप उड़ता हुआ जो दिखाई दे रहा है, ये प्लाज्मा स्टेट है। लेकिन सबसे बड़ा एक चैलेंज यहाँ पर आता है प्लाज्मा को कन्फाइनमेंट करने का, प्लाज्मा को रोकने का। प्लाज्मा उड़ सकता है, प्लाज्मा बह सकता है, फ्लो कर सकता है, तो इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले आप ये समझिए कि सन में भी प्लाज्मा है, तो सन को ये जो प्लाज्मा है उसे रोकने के लिए कौन सी फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, सन के पास जो प्लाज्मा होती है ना, वो उसमें पहले से नेचुरली यहाँ पर जो सन में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होता है, उसमें सन की जो अपनी ग्रेविटी है वो प्लाज्मा को सस्टेन करती है, वो प्लाज्मा को रोकती है फ्लो करने में। फिर भी कुछ कुछ प्लाज्मा तो बह ही जाती है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें हम लोग वेरियस फोर्सेस यूज करते हैं एट एक्सट्रीम कंडीशंस में, जो आर्टिफिशियल सन्स की हम बात कर रहे हैं, जिसे कहा गया है प्लाज्मा कन्फाइनमेंट। और इसके लिए रिसर्चर्स यूज किए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा को कन्फाइन कर सके इनसाइड ए लेबोरेटरी में। और प्लाज्मा को कन्फाइनमेंट करने के बाद में एक हाई कन्फाइनमेंट मोड क्रिएट होता है, मेंटेन किया जाता है, जिसे एच मोड भी कहते हैं। और यही एच मोड है जो 100 सेकेंड तक जिसे सस्टेन किया गया है, और यही एच मोड है जिसे स्टेबल प्लाज्मा स्टेट भी कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर कि ये जो रिएक्टर है किसी भी तरीके का कार्बन एमिट नहीं करती है, किसी भी तरीके के पॉल्यूशन यहाँ पर क्रिएट नहीं करती है, न कोई ग्लोबल वार्मिंग का कोई कारण यहाँ बनती है, जो बेसिकली इस रिएक्टर्स में हाइड्रोजन को फ्यूज करके विद अदर लाइट एलिमेंट्स के साथ में एक मैसिव पावर रिलीज किया जाता है, ताकि जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी अनलिमिटेड हम लोग हार्नेस कर सकें। सो इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये अपने आप में सबसे पहली बात तो एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है एक ह्यूमैनिटीज के लिए, क्योंकि इसके जरिए हम लोग क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग फ्यूचर आने वाले टाइम में लोगों को सर्व कर सकते हैं। क्योंकि फ्यूजन के जरिए इनके पास में इतनी पोटेंशियल है। फ्यूजन मीन्स पहले हम बोल चुके हैं, दो एटम मिलकर एक एटम बनाना, जिसमें अनलिमिटेड एनर्जी और विदाउट कार्बन पॉल्यूशन के साथ में हमें प्रोवाइड करती है। इतना ही नहीं है, इसमें कोई खतरा नहीं है। इसमें जस्ट लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि चेन रिएक्शंस होते हैं, और जब चेन रिएक्शंस एक लंबे टाइम तक सस्टेनेबल तरीके से सस्टेन तरीके से होता है तो फिर आगे जाकर वो न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है, जो खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई खतरा नहीं यहाँ पर। और इसके अलावा हम बात करें तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग न्यूक्लियर वेस्ट जिसकी हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जब यूज करते हैं फ्यूजन के खासकर टाइम में, तो फ्यूजन में यहाँ पर किसी भी तरीके का लॉन्ग लास्टिंग न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट प्रोड्यूस नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि क्या कोई अब तक दूसरा कोई आर्टिफिशियल सन है इस दुनिया में। देखिए, चाइना ने पहले चाइनीज चीज सामने आ जाती है। चाइना के पास में है पहले से आर्टिफिशियल सन जिसका नाम ईस्ट है। ईस्ट मीन्स एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक। टोकामक रिएक्टर ही है, टोकामक्स में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अप्रैल 2023 के टाइम में चाइना की जो आर्टिफिशियल सन है जो है वो अपने ही रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ा था। जब अप्रैल 2023 की बात करें तो चाइना ने 403 सेकंड 403 सेकंड तक, लेकिन इनकी जो टेम्परेचर थी यहाँ पर साउथ कोरिया ने 100 डिग्री सेल्सियस तक, मिलियन डिग्री तक सस्टेन किया। लेकिन इनकी जो टेम्परेचर्स हैं अभी तक ये बाहर नहीं आया कितने टेम्परेचर्स तक सस्टेन किया गया है। बस इतना कहा गया कि प्लाज्मा कन्फाइनमेंट प्लाज्मा ऑपरेशंस था, इसके लिए 403 सेकंड तक इन्होंने सस्टेन किया है। लेकिन यहाँ पर कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी के जो डायरेक्टर है सी वू यून, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये इतना आसान नहीं था। इसे सक्सेसफुल बनाने में हाई टेम्परेचर्स, हाई डेंसिटी प्लाज्मा इसे मेंटेन करना पड़ा, और ये इसी के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है दोनों चीज को मेंटेन करना। तभी हमें आज के टाइम में ये फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स का सक्सेस जो 100 डिग्री सेल्सियस तक हम मिला है वो आज हम मिल पाया। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि कोरियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूजन एनर्जी के ही डायरेक्टर ने यहाँ पर ये कहा है कि अब ये जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है, जो हमने 100 सेकंड तक हमने अचीव किया 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस को, अब इसे आगे 3
300 सेकंड तक हमें बढ़ाना है। 2026 तक का टारगेट ये रखे और इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि फ्यूजन रिएक्शंस में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर को मेंटेन करना, और ये अपने आप में एक एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। सो आप क्या मानते हैं साउथ कोरिया के आर्टिफिशियल सन जो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, आप समझ सकते हैं कि सन के 7 टाइम्स ये ज़्यादा जो टेम्परेचर है उन्होंने सस्टेन किया है 48 सेकेंड। अब ये अपने आप में एक माइलस्टोन्स है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस तक सस्टेन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या मानते हैं इस अचीवमेंट को लेकर साउथ कोरिया की तरफ जो किया गया? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।